मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे जन्नती औरतों के बारे में कि जन्नती औरतों में कौन सी निशानियां पाई जाती हैं और वो क्या आमाल करती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये सारी निशानियां जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, खालिक कायनात ने इंसानी दुनिया में औरतों को जो मकाम मर्तबा बख्शा है और जिन खूबियों और गूनगू सफ़ात से नवाजा है और इस दुनिया में इंसानी खुशगवार ज़िंदगी और पुरसकून हयात के लिए औरत को जो एहसास व बुनियाद का दर्जा हासिल है वो अहले बसीरत व असहाब मार्फत पर मख्फी नहीं। प्यारे दोस्तों, दौर हाजिर में इस एहसास और बुनियाद को मगरबी तमद्दन और नई तहजीब ने पाश कर दिया है और घरेलू मुआशरती निज़ाम जो बिगड़ा हुआ है और घरेलू पुरसकून माहौल जो फासिद हुआ है, इसमें इस नए तमद्दन को अजीम दखल है। औरतों को घर से बाआफियत पुरसकून माहौल से निकाल कर जानिब और गैरों से मिलाकर ऑफिस और दफ्तर में बिठाकर बच्चों की तरबियत और शोहर के हकूक़ को पामाल किया है। मसावात का सब्ज बाग दिखाकर सिन्फ नाजुक पर जुल्म ढाया है। शरीयत से हटाकर नई तालीम दिलाकर यूरोपियन तहजीब से मुतासर कराकर इसके अमन व सकून व आफियत व उफ़त की ज़िंदगी को खाक में मिला दिया है। तो प्यारे दोस्तों, जिस ज़ात ने इसे पैदा किया है, वजूद बख्शा है, मादूम से मौजूद किया है, वो इसके मिजाज व फितरत से खूब वाकिफ़ है। उसने कुरानी तालीमात में और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इस सिन्फ़ नाजुक के रिश्ते को अच्छी तरह बयान किया है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इस सिन्फ़ नाजुक की सलाह और उन आमूर को जिससे दीनी और दुनियावी फ़िला मुतल्लिक है, जिससे इस दुनिया में जन्नत बशान खुशगवार ज़िंदगी वाबस्ता है, उनको तालीमात और इरशादात की रोशनी में वाज़िया किया है और इसकी रहनुमाई की है। अफसोस है कि हमारे माहौल में मर्दों को तो कुछ न कुछ दीनी मालूमात होती रहती हैं, मगर औरतों में दीनी मालूमात का अक्सर फ़िक़दान है। दीनी नादानी और जहालत की वजह से अक्सर इनकी दीन और दुनिया की भलाई जाती रहती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में औरतों की फितरत के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। औरतों के माहौल में जो सिलाह व तकवा के खिलाफ राह मुस्तकीम के बरक्स बातें और अमल राइज हैं, जिनसे वो जन्नत के रास्ते से हट कर राह जहन्नम पर लग गई हैं, इन अमूर को हम आज तफसील से बयान करेंगे। अपनी माओं बहनों से हमें उम्मीद है कि उनके हक़ में हम ये वीडियो लेकर आए हैं, उनके लिए नफ़ा बख्श होगी। इसको सुनकर और इस पर अमल करके वो इस दुनिया में भी सकून और उफ़त व आफ़ियत की ज़िंदगी गुजार कर घरेलू खुशगवार माहौल में रहती हुई सलाह व तकवा के आमाल से आरास्ता होकर जन्नत की मुस्तहिक़ हो सकती हैं। दुआ है कि खुदाए पाक औरतों की दुनिया में इसे ता क़यामत कबूल फरमाए और इस वीडियो के ज़रिए वो दीन और दुनिया की खुशगवार ज़िंदगी हासिल कर सकें, जहन्नम वाले आमाल से बचकर जन्नत वाले आमाल में उनका रुख हो जाए। प्यारे दोस्तों, पूरी उम्मत मुसलमा को और ख़ुसूसन औरतों को सिरात मुस्तकीम और सुन्नत व शरीयत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आजिज़ की सही को कबूल फरमा कर अपनी रज़ामंदी और आखिरत का ज़ख़ीरा बनाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमको जन्नती औरत के बारे में ना बता दूं? वो कौन है? हमने कहा, ज़रूर ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोहर पर फरीख्ता, ज़्यादा बच्चे जनने वाली, जब गुस्सा हो जाए या उसे कुछ बुरा भला कह दिया जाए या उसका शोहर नाराज़ हो जाए तो ये औरत शोहर को राज़ी करते हुए कहे, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, मैं इस वक्त तक ना सोऊंगी जब तक तुम खुश न हो जाओ। प्यारे दोस्तों, जन्नती औरत के बारे में पहला काम यह है कि बहुत ज़्यादा शोहर से मोहब्बत करने वाली, शोहर पर फरीख्ता के ज़रा सी नाराज़गी, इससे इसका चैन व सुकून ख़त्म हो जाए। मोहब्बत व चैन का ताल्लुक़ उसका शोहर से वाबस्ता हो, इसे छोड़कर अलग बैठने वाली ना हो। फरीख्ता और मोहब्बत का ये फ़ायदा होगा कि दूसरे की जानिब इसका ख्याल और ध्यान ना जाएगा और मोहब्बत की वजह से शोहर की जानिब से कोई तकलीफ़दा अमूर हो तो उसे बर्दाश्त कर लेगी। मोहब्बत की वजह से कड़वी बात भी मीठी हो जाती है। महबूब की तरफ से
پہنچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام باحسن وجوہ چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوتا ہے، جس کا آج فقدان ہے کہ معمولی بات بھی آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چبھ جاتی ہے۔ عورت جب عشق فریقتہ کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا اور ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے محبت کی بنیاد پر صرف نظر کرتا رہے گا، اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچے نہیں چاہتے یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہیں، یہ خدا اور رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ بچے بالکل نہیں چاہتے، ایک یا دو سے زیادہ نہیں چاہتے تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو، سیر و سیاحت میں آزاد رہیں۔ اللہ کی پناہ اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امت کی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیامت میں فخر کی بات ہے۔ رہی یہ بات بچوں کی کثرت غربت کا سبب ہے، سو یہ غلط ہے۔ بچے اچھے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحالی اور مالداری کا باعث بنیں گے۔ پریشانی اور مصیبت تو غلط تعلیم اور غلط تربیت کے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ یہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین اور دنیا کی بھلائی کا باعث اور صدقہ جاریہ ہوتے رہے، اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی شوہر سے حاملہ ہوتی اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے، اور اس کو دو روزہ ہوتا ہے، اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اور پیدائش کے بعد جب ایک گھونٹ بھی دودھ بچہ پیتا ہے یا چوستا ہے اس پر ماں کو نیکی ملتی ہے۔ اگر بچہ کے سبب رات میں جاگنا بھی پڑ جائے تو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا، اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کا ایک نہایت ہی اہم وصف علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی محبت بالکل عشق میں سرشار ہو کر شوہر کی ذرا سی بھی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کی بنیاد پر شوہر ناراض یا غصہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر غایت و درجہ محبت و تعلق کا اظہار کرے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے، خوش نہ ہوں گی، میں ایک پلک بھر نہ سوں گی۔ اللہ اکبر! کیا شان آرام و محبت و عشق کی! کیا آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہیں؟ اگر شوہر ناراض ہو اور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہو تو بیگم صاحبہ پوچھیں گی بھی نہیں، مزے سے بے خبر سو جائیں گی۔ اگر آج یہ صرف عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت نشاں بن جائے۔ شوہر کیسا ہی بد مزاج، سخت مزاج کیوں نہ ہو، بیوی کی غایت میں محبت سے اس کی محبت قدر ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس قسم کی ایک حدیث مروی ہے جسے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو جنتی عورت نہ بتا دوں جو خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی، کہ اگر اسے تکلیف دی جائے یا ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے، میں پلک بھر نہ سوؤں گی جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں۔
प्यारे दोस्तों, नेकी में शोहर की आनत करने वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नफ़ा बख्श चीज़ों को बयान किया। वो ज़बान जो खुदा को खूब याद करने वाली हो, दिल शाकिर की भी बड़ी अहमियत है। तीसरी जो अहम चीज़ है इस मकाम के एतबार से है वो ये है कि किसी की ऐसी बीवी जो शोहर को उसके आखरत और दीन के अमूर में आनत करने वाली हो। मसलन शोहर जमात में जाए, दीन का काम करे, मदरसा में पढ़ाए, तो वो उसके मुकाबले में दुनिया की जानिब माली फ़ायदा देख कर ना अकसाए और उसे ना कहे कि मैं इसमें माली परेशानी होती है, इसको छोड़कर दुनिया का कोई काम करो। बहुत सी औरतों को देखा गया है कि शोहर मदरसे में मदरस था, कम तनख्वाह मिलती थी तो उसे छुड़ाकर दूसरे दुनियावी काम में लगवा दिया ताकि ज़्यादा माल मिले। मसलन दुकानदारी में लगवा दिया या बैरून मुल्क भिजवा दिया। ये उसके दीन के खिलाफ मदद है। खुलासा ये है कि शोहर अगर दीन और आखरत के अमूर को इख्तियार करता हो और उसे कुछ दुनिया का नुकसान मालूम होता हो, तब भी औरत दीनी अमूर में लगे रहने को कहती हो, हिम्मत बढ़ाती हो, दुनिया की तंगी और कमी की वजह से उसे परेशान ना करती हो। ऐसी औरत मर्द के हक में बेहतर है और इसकी फजीलत है। चुनाचा वाक़या है कि एक साहब आलिम हाफिज दीनदार थे, मुदरसा में दीनी खिदमत करते थे। शादी के बाद बीवी ने कहा, इस कलील तनख्वाह में क्या होगा? फलानी औरत को तो देखो किस तरह ऐश और इशरत के साथ रहती है, फलां घर को तो देखो किस कदर फरवानी है, फलां को देखो तिजारत या दुकानदारी या बैरून मुल्क काम करने की वजह से किस कदर खुशहाल है, किस कदर खाने पीने और असबाब की राहत है। चुनाचा उसने अपने शोहर को दीन की खिदमत से हटकर दुनियावी काम में लगवा दिया ताकि दुनिया की फरवानी हासिल हो। ऐसी औरत बेहतर नहीं कि इसने आखिरत की दामी अब्दी राहत के मुकाबले में दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी को राहत को तरजीह दी। इस तरह इसका ये भी मतलब है कि नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात में शोहर की आनत करती हो। शोहर ज़रा सा ढीला या सुस्त हो तो उसे ताकीद करती हो, नमाज के लिए उठा देती हो, तबलीगी दीनी अमूर में रुग़बत दिलाती हो, मुदरसा, मस्जिद और गरीबों के तावन में उसे उकसाती और ताकीद करती रहती हो। ऐसी औरत शोहर के हक़ में नफ़ा बख्श है कि इस औरत की वजह से शोहर की आखिरत बनी रहे, जिसकी वजह से उसका सवाब इस औरत को भी मिलता है। नेकी पर उभारने वाले को नेकी करने की तरह का सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, चुनाचा बड़ी खुश नसीब है वो औरत जो अपने शोहर की दीन पर, इबादत पर मदद करे। नमाज़ों का तारिक हो या सुस्त हो तो नमाज़ों की पाबंदी की तरगीब देती हो, उसके कपड़े पाक और साफ रखती हो, वुज़ू और गुस्ल का इंतज़ाम कर देती हो ताकि वक्त पर सुकून से नमाज पढ़ ले। ऐसी औरत खुद भी जन्नती है और अपने शोहर के लिए भी जन्नत का बाइस है। अगर शोहर दीनदार ना हो तो ख़तरा है कि ऐसे शोहर की रफ़ाकत जन्नत में ना मिल सके। इसलिए इसे दीनदार बनाने की कोशिश करो ताकि दुनिया की तरह जन्नत में भी साथ रह सको। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, अपने नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत करती हो और शोहर की इताअत करती हो तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। औरतों के लिए कितनी बड़ी फजीलत और मर्तबे की बात है। जन्नत में दाखिल होने का किस कदर आसान नुस्खा है। आम तौर पर औरतें नमाज में कोताही करती हैं, पढ़ती नहीं या छोड़ कर पढ़ती हैं या सुस्ती से वक्त गुजरने के बाद पढ़ती हैं। सो नमाज की पाबंदी कर लो, शोहर की खिदमत कर लो, मज़े से जन्नत में चली जाओगी। शरीयत में औरतों से बहुत कम और आसान अमल पर जन्नत का वादा किया गया है। मर्दों के मुकाबले में इनसे कम अमल का मुतालबा है। औरतों का जन्नत में जाना आसान है। गुनाहों से बची रहें, नमाज को ना छोड़ें, शोहरों की खिदमत और इताअत से खुश रखें, बस जन्नत का टिकट पा लें और जिस दरवाजे से चाहें चली जाएं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और हमें अपने और अपने रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी सब माँ बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो से कुछ सबक हासिल करें और अपने शोहर की खिदमत में कोताही ना करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके 5 वक्त की नमाज अदा करें।